अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान में हर रोज़ सेम समोसे देख देख कर बोर हो गए हैं, तो आज मैं बना रही हूँ रमज़ान स्पेशल क्रिस्पी कॉर्न समोसे, वो भी बिना फ्राई किए, जो सिर्फ शेप में ही नहीं बल्कि टेस्ट में भी बिल्कुल यूनिक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इसका फोल्डिंग ट्रिक ऐसा है जो एक दफ़ा देख लिया तो कभी नहीं भूलेगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं शेयर करूँगी परफेक्ट क्रिस्पी सीक्रेट, फिलिंग का स्पेशल मसाला रेशियो और फ्रीजिंग टिप, ताकि इफ्तार पार्टीज़ के लिए रेडी रहें। तो जल्दी से ये मज़ेदार रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए पहले डो रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने लिए हैं मैदा 3 कप और उसमें मैंने नमक ऐड किया है 1 चाय का चम्मच। दोनों चीज़ों को मिक्स कर दिया है और अब 1 कप पानी डाल के मैं एक स्मूथ सा डो गूंद लूँगी। आटा आप लोगों ने वैसे ही गूंदना है जैसे घर में रोटियां बनाने के लिए आटा गूंदते हैं, सेम वैसे ही गूंदना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और एक स्मूथ सा डो तैयार कर लेना है। तो डो मेरा रेडी हो गया है। अब मैं बॉल के ऊपर कुकिंग ऑयल लगाऊंगी और कुकिंग ऑयल लगा के उसके ऊपर आटा रख के उसके ऊपर भी कुकिंग ऑयल लगा के इसे कवर करके रख दूंगी रेस्ट देने के लिए 20 मिनट के लिए। तब तक मैं इसकी फिलिंग तैयार कर लेती हूँ, जिसके लिए मैंने 5 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के कढ़ाई में ऐड कर दिए हैं और उसमें मैं चॉप किए हुए प्याज ऐड कर रही हूँ 1 कप। प्याज को मैं 2 मिनट तक फ्राई करूँगी, प्याज का कलर चेंज नहीं होना चाहिए। प्याज फ्राई हो गया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बोनलेस चिकन। 600 ग्राम चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था और अब चिकन को भी मैं कलर चेंज होने तक फ्राई करूँगी, लेकिन कुछ मसाले भी इसमें ऐड करती जाऊँगी ताकि चिकन की जो स्मेल है वो भी दूर हो जाए साथ साथ। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गार्लिक पाउडर 1 चाय का चम्मच। आप लोग इसकी जगह फ्रेश पिसा हुआ लहसुन 1 चाय का चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड किया है आधा चाय का चम्मच, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। चिकन पाउडर ऐड किया है आधा चाय का चम्मच, इसकी जगह आप लोग चिकन की यखनी या फिर चिकन क्यूब भी ऐड कर सकते हैं। तो अब सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है। चिकन ने थोड़ा सा पानी भी छोड़ दिया है और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है, यानी ये फ्राई हो गया है जितना मुझे चाहिए था। तो अब मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। आप लोग अगर ज़्यादा खाते हैं मिर्च तो आप लोग ज़्यादा ऐड कीजिएगा, मैंने कम ऐड की है। ग्रीन चिली यानी हरी मिर्चें कटी हुई ऐड कर दी हैं 3 से 4। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप लोग हरी मिर्च भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को मिक्स कर दिया है और अब मैं इसे कवर करके पकाऊँगी 10 मिनट तक। 10 मिनट हो गए हैं और चिकन जो है वो गल गया है। अब मैं इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच और इसे दोबारा से तेज़ आंच पे कवर करके पकाऊंगी ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। तो 10 मिनट हो गए हैं और इसका पानी भी ड्राई हो गया है। अब मैं इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चम्मच। काली मिर्च ऐड करके मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैदा 2 खाने के चम्मच और मैदा ऐड करके मैं इसे 2 मिनट तक भूनूंगी ताकि मैदे की जो कच्चापन है और इसकी जो स्मेल है वो दूर हो जाए। मैदे को जो है वो मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ 5 खाने के चम्मच। आप लोग इसकी जगह क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास मेयोनीज़ घर में हर बार पड़ी रहती है, इसलिए मैंने मेयोनीज़ ऐड कर दी है। मेयोनीज़ ऐड करके मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसका क्रीमी टेक्सचर बनाने के लिए मैंने मेयोनीज़ ऐड की है, आप लोग क्रीम भी ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया फ्रेश ऐड कर रही हूँ 1 कप, बारीक कटा हुआ हरा धनिया है। हरा धनिया ऐड करके मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और मिक्स करके इसे एक साइड पे रख दूंगी, क्योंकि हमारी फिलिंग जो है वो तैयार हो गई है, इसलिए इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। आटे को रेस्ट दिए हुए 20 मिनट हो गए थे, तो मैंने उसके पेड़े बना लिए और पेड़े बना के पेड़ों के ऊपर मैं कुकिंग ऑयल लगा दूंगी। और एक पेड़ा मैंने ले लिया है और उसे अब मैं बेल के दिखाऊंगी आप लोगों को। रोटी बारीक आप लोगों ने बेलनी है, जितनी रोटी आप लोग बारीक बेलेंगे उतनी ही आप लोगों की जो पट्टी है वो तैयार होगी अच्छी सी। तो पट्टी जो है वो मैं घर में तैयार कर रही हूँ, आप लोग बाज़ार से भी यूज़ कर सकते हैं, बाज़ार वाली भी यूज़ कर सकते हैं। तवा मैंने गर्म होने के लिए रखा हुआ था और उसके ऊपर मैं रोटी को पकाऊंगी। एक साइड से मैं 6 सेकंड पकाऊंगी और इसकी साइड चेंज कर दूंगी, दूसरी साइड से भी 6 सेकंड पकाऊंगी। आप लोग अपने टाइम के हिसाब से देख लीजिएगा, बस इसके ऊपर कलर जो है वो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ये वाइट ही रहनी चाहिए। तो उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। मैंने ऊपर 12 सेकंड लिखे हुए हैं, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पेड़े जो हैं वो भी आप लोगों ने छोटे करने हैं, बड़े नहीं करने। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में लिखें रमज़ान स्पेशल, ताकि मुझे पता चले आपका सपोर्ट मेरे साथ है। तो मैं सारी जो हैं पट्टियाँ इसी तरह तैयार कर लूँगी। यहाँ पर मैं अपनी एक फॉलोअर सफ़िया रिजवान, उनका थैंक्स करना चाहती हूँ और उज़मा, उनका भी थैंक्स करना चाहती हूँ। वो मेरी टिकटॉक पर सारी वीडियोस देखती हैं, कमेंट्स करती हैं बाकायदगी के साथ। मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर आप लोग जो हैं
चाहते हैं कि मैं आप लोगों का नाम भी नेक्स्ट वीडियो में लूँ, तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें और हर वीडियो पे कमेंट करें। मैं आप लोगों का नाम हर वीडियो में लूँगी। जो मेरी वीडियो हर वीडियो पे कमेंट करेगा मैं उसका नाम अपनी हर वीडियो में ज़रूर लूँगी। तो रोटियां जो हैं वो सारी तैयार हो गई हैं। उन्हें आप लोगों ने कवर करके रखना है। अगर आप लोग फ्रीज़ करना चाहते हैं उन्हें तो आप लोग फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जिप लॉक बैग में इन्हें डाल के फ्रीज़ कर दीजिएगा। तो ये कोन जो है वो आप लोगों ने देखा कि मैंने उसे दरमियान से काट लिया था। काट के मैं उसे रोल कर रही हूँ, जैसे मैं वीडियो में रोल कर रही हूँ आप लोग भी उसी तरह रोल कर लीजिएगा। और जो मैंने वाइट सी जो लिक्विड मैंने चीज़ लगाई थी वो फ्लोर स्लरी थी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और फ्लोर स्लरी की रेसिपी भी आप लोगों को सबको पता ही है। तो कोन जो है वो रेडी हो गई है। अच्छी तरह से इसके आपने जोड़ना है, जैसे मैंने वीडियो में जोड़ा था आप लोगों ने उसे उससे अच्छी तरह जोड़ना है। और जोड़ने के बाद मैंने इसमें ऐड किया था जो वो सिल्वर कलर का जो पेपर है, वो एलुमिनियम फॉयल है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। आप लोग इसकी जगह बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो कॉर्न्स जो है वो मेरी तैयार हो गई हैं। बेकिंग ट्रे को मैंने कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लिया था। कॉर्न के ऊपर मैंने एग वॉश लगा दी है। ऊपर मैं वाइट तेल लगा रही हूँ और ऊपर मैं कलौंजी भी छिड़क दूँगी और मैं इसे बेक करूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैंने पतीली में भी बता रही हूँ। पतीली में मैंने ये 4 कॉर्न्स मैंने पतीली में रखी हैं और मैं पतीली में भी 20 मिनट तक इसको बेक करूँगी। अगर ऊपर से कलर ना आए तो आप लोग ढक्कन को गर्म करके या फिर तवा गर्म करके ऊपर रख सकते हैं बार बार, जिससे कलर आ जाएगा। लेकिन मेरे पास ओवन था इसलिए मैंने ओवन में ही इसको कलर दे दिया था। जो पतीली में बनाई थी उसको भी ओवन में ही कलर दे दिया था। आप लोग देख सकते हैं कि कितनी क्रिस्पी कॉर्न्स तैयार हुई हैं और ऑयल भी इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ है। ज़ीरो ऑयल जो है ये समोसे मैं तैयार कर रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ। एक जो है वो मैं आपको फिलिंग करके दिखाती हूँ, बाकी मैंने फिलिंग कर ली है। आप लोग देख सकते हैं प्लेट में पड़ी हुई है। तो उसमें मैंने चिकन की फिलिंग ऐड की है और चिकन की फिलिंग ऐड आप लोग देख लें कि भरा हुआ है मैंने इसे। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इसमें आप लोगों ने एलुमिनियम फॉयल के बॉल्स या फिर आप लोगों ने बटर पेपर के बॉल्स ज़रूर ऐड करने हैं, नहीं तो फिर कॉर्न्स जो हैं वो बेक होते हुए खुल जाएंगे। तो बस जी तैयार है हमारे सुपर क्रिस्पी रमज़ान स्पेशल कॉर्न समोसे। अगर आपको ये यूनिक स्टाइल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब या टिकटॉक पर फॉलो ज़रूर करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर रमज़ान स्पेशल रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आप सबका रमज़ान बरकत वाला बनाए, आमीन।